हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ओजोनोलाइसिस के बाद में हमने कुचरो रिएक्शन, कुचरो के बाद में हमने डिहाइड्रोजिनेशंस एंड ऑक्सीडेशंस एंड स्टीफन जो रिएक्शंस है उसको हम कंप्लीट कर चुके। अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। देखो आपको छोटा सा यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक के बेस पे आपको मैं बता देता हूँ। आपको ये लास्ट वाले कोच के अंदर लास्ट वाले तीन ये जो वर्ड है इनको देखो यहाँ पे, और इस बेस में यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं इधर जोड़ दूँ, मतलब हमारे पास में क्या बन गया CHO। क्या बना है CHO। तो इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, इस रिएक्शन के अंदर हमको इस ग्रुप को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और इसी बेस के आधार पे इस रिएक्शन को हम एक नाम और दे सकते हैं, फॉर्मुलेशन। क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये है एल्डिहाइड ग्रुप है, और जब एल्डिहाइड ग्रुप को हम जब आईपीएसी में नहीं ऐड करते उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मुल ग्रुप यूज़ करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम दूसरा नाम कौन सा दे सकते हैं, फॉर्मुलेशन देंगे। अब देखो इस रिएक्शन में होगा क्या हमारे पास में कि ये बेंजीन है, और इस बेंजीन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड के अंदर। तो हम यहाँ पे CO+ में HCl लेंगे, CO+ में HCl, और इसके साथ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं अनहाइड्रेट्स AlCl3। क्या यूज़ करेंगे, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं CuCl। क्या यूज़ करेंगे, CuCl क्यूप्रस से क्लोराइड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो बेंजीन है ये इनकी प्रेजेंस के अंदर जो कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट होती है बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगी, बेंजल्डिहाइड के अंदर, CHO, ठीक है। ये कौन से क्या कहलाएगा, बेंज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा। और ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन से कहलाते हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन कहलाती है। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसी, इसकी मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म। हमारे पास में क्या है, CO, तो इनके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर। क्या होगी, लोन पेयर। अब देखो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दे, और जैसे डोनेट किया इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो इसके पास एक लोन पेयर बचा और इसके पास में चार्ज क्या, कैटायन वाला। और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किया, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा गया, नेगेटिव चार्ज है क्या। फिर यहाँ पे देखो जो रोल आता है वो रोल आएगा यहाँ पे HCl का। किसका रोल है, HCl का रोल है, ठीक है। फिर हमको पता है कि यहाँ से जो हैलोजन्स होते हैं उन हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, और जैसे अपनी तरफ खींचा यहाँ पे इस क्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस कार्बन के पास में है इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोटॉन को H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको, इस हाइड्रोजन को देकर इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो हमारे पास में एक स्पीसीज ये तैयार होगी, कार्बन, इसके साथ में यहाँ पे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे अभी भी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव वाला है, और इसके पास में एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है, ठीक है। फिर देखो ये ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे, कार्बन से, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया, वापस से लोन पेयर क्रिएट हो गया, ये लोन पेयर फिर से, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये किधर की तरफ गई, ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन के पास में अब कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ,
तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया पॉजिटिव। कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। फिर हमारे पास में रोल किसका है? इस Cl नेगेटिव का। और ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? इस कार्बन को क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ में क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो हमारे पास में एक स्पीसीज ये तैयार हो जाती है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। फिर उसके साथ में यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे ये जुड़ कौन गया? इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन है, और इस कैटायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको? इस कार्बन को दिए, इसके साथ में क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो हमारे पास में यह क्या जुड़ गया? क्लोरीन। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या हो गया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज कहलाएगी फॉर्मिल क्लोराइड। क्या कहलाती है? फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जो रोल आता है हमारे पास में, वो रोल आता है AlCl3 का। किसका है? AlCl3 का। ये जो हमने लिया था यहाँ पे AlCl3, ठीक है। और इस AlCl3 का काम क्या है? तो याद रखना, इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल बनाना। क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल बनाना। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? तो यहाँ पे देखो क्लोरीन और यहाँ पे है कार्बन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और जैसे अपनी तरफ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो कार्बन के पास में कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज बना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या बन गया? ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये जो बना है ये कहलाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो क्लोरीन निकला है यहाँ से, ये Cl नेगेटिव के रूप में लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन किसने? इस क्लोरीन ने ले लिए, और ये क्लोरीन ने लेने के बाद में यहाँ पे कन्वर्ट किस में गया? Cl नेगेटिव में। ये Cl नेगेटिव किसके पास में? इस AlCl3 के पास में जाएगा, और ये AlCl3 के साथ मिलकर क्या बनेगा? ACl4 नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है? तो मैंने बोला AlCl3 का काम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाना। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल बनाना। दूसरी देखो यहाँ पे AlCl3 की हम बात करें, यहाँ पे देखो AlCl3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम के, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन के। और जब 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये काम करेगा किसकी तरह? लेविस एसिड की तरह। किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड की तरह। तो यहाँ पे जो AlCl3 है, ये AlCl3 क्या है? यहाँ पे लेविस एसिड है। क्या हो गया? लेविस एसिड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक किसके ऊपर करेगा? इस बेंजीन के ऊपर। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। तो हमारे पास में अब यहाँ पे बेंजीन आ गई, ये बेंजीन हमने बना दी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो इस बेंजीन के पास में क्या होते हैं? ये जो पाई इलेक्ट्रोड होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रोड लूजली बॉन्डेड होते हैं। क्या होंगे? लूजली बॉन्डेड होते हैं। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड का मतलब है इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगी? बेंजीन रिंग, ये अपनी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी? इस कार्बन को देगी। और जैसे इसके साथ में दिया, इसके साथ में इसने क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बंध का निर्माण किया। तो हमारे पास में ऐसी यहाँ पे स्पीसीज तैयार होगी। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो गए? इस कार्बन के साथ में, और इसके साथ में यहाँ पे क्या बन गया अपने पास में? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब देखो इसकी जब इस रिंग की बात को, इस बेंजीन की बात को, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 पाई, 2, 3 और 3 पाई का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई है तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है? तो हक्कल। कौन सा है? हक्कल। और जब हक्कल रूल फॉलो होगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या आती है? एरोमेटिसिटी आएगी। क्या आएगी? एरोमेटिसिटी आएगी। तो यहाँ पे ये बेंजीन एरोमेटिसिटी शो करता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने पाई वाले? 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है पाई वाले, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी? वो खत्म होगी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देखो जो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के जो एवरिक जो कार्बन्स है, ये कार्बन के पास में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन है। तो इनमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? ये यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? इस रिंग को देगा। और जैसे इस रिंग को दिया, यहाँ पे हमने पास में क्या बना? डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास में,
ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास में क्या जुड़ गया, CHO जुड़ा, क्या है, CHO। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है बेंजल्डिहाइड। क्या कहलाएगी, बेंजल्डिहाइड कहलाती है। अब देखो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, तो इसी हाइड्रोजन किस रूप में आ गए, यहाँ पे H पॉजिटिव के रूप में। किसके रूप में, H पॉजिटिव के रूप में। ये जो H पॉजिटिव है ये हमारे पास में कहाँ पे, जो AlCl4 नेगेटिव बना इसके द्वारा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे फॉर्मेशन किसका कर देगा, ये HCl बना देगा और HCl के साथ साथ यहाँ पे AlCl3 का फॉर्मेशन भी कर देगा। और ये HCl वापस क्या करेगा, जैसे कोई रिएक्शन दूसरी स्टार्ट होगी उसके साथ में क्या करेगा, ये रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन से कहलाते हैं, गाटरमान-कोच रिएक्शन कहलाती है। जहाँ पे जो बेंजीन है, ये बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा याद रखा, यहाँ पे हमने AlCl3 है, वो काम किसके रूप में करता है, एक लेविस एसिड के रूप में काम करता है। इसका जो वर्क है, इसका काम है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन है करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरोमेटिसिटी गायब हुई, और जैसे एरोमेटिसिटी गायब होगी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस करने के बाद भी यहाँ पे वापस कन्वर्ट किस में हो जाता है, पाई बॉन्ड के अंदर। और हमारे पास में यहाँ पे तैयार कौन सी हो जाती है, बेंजल्डेट प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाती है। और इस रिएक्शन को हम एक नाम और बोलते हैं, फॉर्मिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मिलेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, गाटरमान-कोच रिएक्शन। अब देखो जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हम बात करेंगे, वो रिएक्शन है हमारे पास में इटार्ड रिएक्शन। कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन है। एग्जाम्स के अंदर इटार्ड रिएक्शन भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है नेमिंग के तौर पे। तो हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन की। नेक्स्ट है हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। और इस इटार्ड रिएक्शन में होगा क्या हमारे पास में, देखो हम यहाँ पे लेके चलते हैं टोलुइन, ठीक है। ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन के ऊपर हम जोड़ते हैं CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, और इसको हम क्या कहेंगे, टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन। ये टोलुइन है, ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्या है, CrO2Cl2, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। और यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो सॉल्वेंट हम यहाँ पे लिखते हैं नॉन पोलर मीडियम। कौन सा लेके चलेंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो किसके रूप में काम करते हैं, कि नॉन पोलर के रूप में। तो यहाँ पे जो ये टोलुइन है, ये क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, ये बेंजल्डिहाइड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजल्डिहाइड के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाती है, ये कहलाएगी इटार्ड रिएक्शन। कौन सी होगी, इटार्ड रिएक्शन होगी। तो यहाँ से टोलुइन, टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड, हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, बेंजल्डिहाइड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CHO। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। अब ये टोलुइन से इस बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म से, इसकी क्रियाविधि से। तो इसके हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अब देखो ये है हमारे पास में टोलुइन, इसको ऐसे बना दूं, कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हमारे पास में क्या हो गया, टोलुइन। दूसरा हमारे पास में क्रोमिल क्लोराइड। तो हमको याद रखना है कि यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड के जो मोल्स है वो 2 चाहिए। कितने मोलिक्यूल चाहिए अपन को, 2 चाहिए। एक तो ये हो गया क्रोमिल क्लोराइड। दूसरा हमारे पास में Cl, यहाँ पे Cl,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी हमारे पास में क्या हो गया, क्रोमिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड के बीच में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या है कि इसके पास में बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ। और जैसे इधर की तरफ गया हमारे पास में रेडिकल तैयार हो जाता है। क्या होगा, रेडिकल। फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन की तरफ और 1 इलेक्ट्रॉन इसे हाइड्रोजन की तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारे पास क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ जो ये ऑक्सीजन है, इसका यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसे क्लोरीन की तरफ, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे कि यहाँ पे होमोलाइटिक, ये ऑक्सीजन की तरफ इधर 1 इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम की तरफ। इसी टाइप से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर है, इस क्रोमियम की तरफ। इसी टाइप से यहाँ पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम की तरफ। तो हमारे पास में ऐसी एक स्पीसीज तैयार होगी। ये हमारे पास में टोलुइन था, तो यहाँ पे क्या बन गए, ऐसे रेडिकल बन गए, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन ये था, क्योंकि यहाँ से क्या बना है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसको हम कहेंगे समान स्विखंडन। क्या कहेंगे, समान स्विखंडन। फिर यहाँ पे एक ही यहाँ पे आ गया रेडिकल, ठीक है। फिर देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन किधर, इस हाइड्रोजन के साथ में था, तो 1 रेडिकल ये बना, दूसरा रेडिकल यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ में ऐसे, ठीक है, बना। फिर देखो हमारे पास में ये था क्रोमियम क्लोराइड के अंदर Cr, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गया, ऑक्सीजन इसका रेडिकल, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड क्लीवेज हो गया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे रेडिकल। फिर देखो ये क्रोमियम, ये Cl हमारे पास में। फिर यहाँ से रेडिकल बना, ऑक्सीजन का रेडिकल 1 और 1 रेडिकल इसे दूसरे ऑक्सीजन का यहाँ पे, ठीक है। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, इस कार्बन के पास में है रेडिकल, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो एक तो ये है अपने पास में, जैसे मैं बात करूँ, ये इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसी टाइप से ये कार्बन का रेडिकल इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ में क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो ये बॉन्ड तो किसके साथ में बन गए, कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। फिर इधर ये कार्बन के साथ में, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में। अब देखो 1 रेडिकल यहाँ पे ऑक्सीजन का, दूसरा रेडिकल यहाँ पे भी ऑक्सीजन का है, और हमारे पास में 2 रेडिकल और बच गए, किसके, हाइड्रोजन की। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और इसके साथ में क्या करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसी टाइप से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना रेडिकल इस ऑक्सीजन को देगा रेडिकल के साथ में, और इसके साथ में क्या क्या, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्योंकि ये भी रेडिकल था और ये भी रेडिकल था, दोनों ने क्या किया, इक्वल शेयरिंग की, और इक्वल शेयरिंग से यहाँ पे क्या बन गई, बॉन्ड का फॉर्मेशन बना। अब बॉन्ड के फॉर्मेशन से हमारे पास में यहाँ पे ये स्पीसीज तैयार हो जाती है। ये हमारे पास में रिंग बेंजीन वाली, इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन किसके साथ में जुड़ा है, एक कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ा है, इस क्रोमियम के साथ में जुड़ा हुआ है, ये क्रोमियम, ठीक है। फिर ये क्रोमियम देखो किसके साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन किसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ में। तो हमारे पास में ऐसी स्पीसीज तैयार होगी OH, इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, क्योंकि ये जुड़ा किसके साथ में, क्रोमियम के साथ में। और ये क्रोमियम के साथ में यहाँ पे कौन जुड़े हुए, Cl2 जुड़े हुए। कौन जुड़े हैं, Cl2, मतलब 2 क्लोरीन जुड़े हुए यहाँ पे। फिर देखो इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास में कार्बन था, इसका एक रेडिकल रहा, ये रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, तो हमारे पास में यहाँ पे
ये कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन किसके साथ में, इस क्रोमियम के साथ जुड़ा है, तो इसके साथ में जुड़ गया क्रोमियम, ठीक है। फिर देखो ये क्रोमियम के साथ में ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का रेडिकल और ये हाइड्रोजन का रेडिकल फॉर्मेशन किसका किया, OH का, और ये OH किसके साथ में जुड़ा हुआ है, इस क्रोमियम के साथ में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OH। फिर ये OH के साथ में देखो यहाँ पे जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम के साथ में कौन जुड़े हैं, क्लोरीन, और क्लोरीन किस रूप में, Cl2 के रूप में, किस रूप में, Cl2 के रूप में। तो हमारे पास में ये स्पीसीज तैयार हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट है, किसकी, वाटर की। तो हमारे पास में देखो वाटर के अंदर क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, कौन है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ से देखो इस कार्बन की या फिर इस ऑक्सीजन की बात करो, या फिर इस कार्बन की या फिर इस ऑक्सीजन की बात करो, हमको पता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो या तो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल से ले लो या फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल से ले लो। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। और जैसे अपनी तरफ खींचेगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया। कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है गया, इस पे चार्ज है गया पॉजिटिव वाला। क्यों, देखो मैंने क्या बोला है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, और इस ऑक्सीजन के पास में होगी इलेक्ट्रॉन की जो इंक्रीज हो गया। और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि इस प्रोटॉन के पास में क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसके साथ में ये H, यहाँ पे ये OH, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद में हमारे पास में क्या बन जाता है, ये बनेगा Cr, ऑक्सीजन, उसके साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखो एक तो ये है OH, दूसरा यहाँ पे है ये स्पीसीज, तो हमारे पास में क्या हो गया, OH के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए यहाँ पे। फिर इसके साथ में क्या बन गए, Cl2, तो एक मॉलिक्यूल तो ये बना हमारे पास में। अब देखो इसके बाद में हमारे पास में ये स्पीसीज तैयार हो रही है यहाँ पे, ये था हमारे पास में। इसके बाद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस पे चार्ज कौन सा बना है, पॉजिटिव बना है। इसके साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम के साथ में OH, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है Cl2। कौन जुड़ा हुआ है, Cl2। अब देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे ये क्रोमियम क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट किया, इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो गया, गायब। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए, तो इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज कौन सा गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस किसके साथ में, इस OH नेगेटिव के साथ में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। और जैसे जुड़ा हमारे पास में अब क्या बन गया, हमारे पास में ये स्पीसीज तैयार हो जाती है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ में कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर यह कार्बन के साथ में कौन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इसका गायब। फिर हमारे पास में ये तो क्या बन गई, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बना। फिर देखो दूसरा हमारे पास में मॉलिक्यूल्स क्या बना, ये Cr, ये OHCl2 था, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे OH नेगेटिव बचा, ये OH नेगेटिव इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे OH नेगेटिव जुड़ा, और जैसे OH नेगेटिव जुड़ा हमारे पास में ये स्पीसीज ये से तैयार हो जाती है। तो एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास में ये बना, और दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये बन जाए, तो इसका कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स तो ये बन रहे, और इसके साथ में बाई जो होना, जो मेन प्रोडक्ट के रूप में जो निकल रहा है वो निकल कौन रहा है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या कहलाते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहलाए। क्या कहलाएगी, इटार्ड रिएक्शन, जहाँ से टोलुइन के द्वारा हम क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यह रिएक्शन कौन सी कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन।
नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, जहाँ पे हमको कौन सा ग्रुप जोड़ना है, एसाइल ग्रुप जोड़ना है, वो कौन सी कहलाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन कहलाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, आपको ग्रुप कौन सा जोड़ना है, इस ग्रुप को जोड़ना है, ठीक है, जो क्या कहलाएगी, एसाइलेशन कहलाती है। हमारे पास में क्या है, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन ले लिया, उसको हम किसके साथ में CH3COCl ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके साथ में मैं अनहाइड्राइस AlCl3 ले लेता हूँ। और हमको पता है अनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है, तो इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल बनाना। क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे AlCl3, अब देखो ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले, और जैसे अपनी तरफ लिया ये Cl नेगेटिव इसके साथ बनेगा, और जैसे इसके साथ में बना ये कन्वर्ट किस में हो गया, AlCl4 नेगेटिव और प्लस में RCO, मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गए तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बना, और ये है हमारे पास में क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, इस बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास में देखो ये बेंजीन रिंग थी और ये हमारे पास में था इलेक्ट्रोफाइल RCO पॉजिटिव। फिर मैंने बोला था कि ये जो रिंग है इसके पास में क्या होते हैं, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको, इस कार्बन को देंगे, और इसके साथ में क्या किया, इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे हमारे पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन C अपने पास में ये बना। फिर देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, तो इसकी एरोमेटिसिटी यहाँ पे क्या होगी, गायब। और जैसे एरोमेटिसिटी गायब होती है, इस कार्बन के पास में क्या होते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि पूरी रिंग के पास में क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, और जैसे शिफ्ट किया हमारे पास में यहाँ क्या बन जाता है कि प्रोडक्ट बन गया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। इसके साथ में कौन सा बना, यहाँ पे O, यहाँ पे R का मतलब यदि आप CH3 लेगो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटोफिनोन। हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, CH3 लेके चल रहे थे, तो इस R की जब मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे CH3 लिख दूँ, क्या लिखूँ, CH3, और ये जो प्रोडक्ट कहलाता है ये कहलाएगा एसिटोफिनोन। क्या कहलाएगा, एसिटोफिनोन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन कहते हैं इसको।